नमस्कार दोस्तों, आशरा बिजनेस सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बताऊंगा कि यदि आप शेयर या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी के द्वारा आपको डिविडेंड दिया गया है, तो अब डिविडेंड पर टीडीएस की कटौती होगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। डिविडेंड पर कटने वाले टीडीएस की जानकारी दूं, इसके पहले डिविडेंड और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अर्थात डीडीटी के बारे में बताना चाहता हूं। वस्तुतः जब कंपनी को अपने बिजनेस में फायदा होता है तो उस फायदे के कुछ भाग को वह अपने शेयर होल्डर को वितरित करता है और शेष भाग अपने बिजनेस में पुनः इन्वेस्ट करता है। कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर को बांटे गए प्रॉफिट के इसी हिस्से को डिविडेंड कहा जाता है और इनकम टैक्स के जिस एक्ट की आगे मैं बात करने जा रहा हूं, उसके लागू होने से पूर्व जब कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता था तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उसके ऊपर टैक्स डिडक्शन करके गवर्नमेंट को पे करता था। इसे ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अर्थात डीडीटी कहा जाता था। चूंकि इस अमाउंट पर कंपनी ही टैक्स पे कर देता था, अतः शेयर होल्डर को डिविडेंड पर टैक्स देना नहीं पड़ता था। वर्ष 2020 में संसद में पास हुए बजट में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को समाप्त कर दिया गया, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 से लागू हो गया है। इसके अनुसार शेयर और म्यूचुअल फंड पर मिलने वाले डिविडेंड जो पहले एग्जम्प्टेड था, अब इस इनकम पर इन्वेस्टर को उसके ऊपर एप्लीकेबल रेट के अनुसार इनकम टैक्स दे होगा। अतः इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194 को अमेंड किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि सेक्शन 194 को अमेंड क्यों किया गया। वर्ष 2016 से पूर्व कंपनी को डिविडेंड भुगतान करते समय बिना किसी शर्त के डीडीटी काटकर सरकार को पे करना पड़ता था। वर्ष 2016 के बजट में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि वैसे बड़े इन्वेस्टर जिसे एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक डिविडेंड मिलता था, उस पर 10% टीडीएस काटा जाए। फलतः डीडीटी को हटाने का पहला कदम 2016 में ही सरकार के द्वारा उठा लिया गया था, किंतु उस समय टारगेट पर केवल बड़े इन्वेस्टर ही थे। किंतु वर्ष 2020 के बजट में छोटे इन्वेस्टर को राहत देते हुए डीडीटी को समाप्त ही कर दिया गया। उपरोक्त फैसले के अनुसार कंपनी यदि किसी शेयर होल्डर को 5,000 रुपए से अधिक का डिविडेंड पे करता है तो उस पर 10% टीडीएस की कटौती वह कर लेगा। जिस इन्वेस्टर को पैन नहीं है तो टीडीएस का रेट 20% होगा। किंतु वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए टीडीएस का रेट 10% के स्थान पर 7.5 ही रखा गया है। तो क्या वास्तव में डिविडेंड पर इन्वेस्टर को 10% ही टीडीएस देना पड़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब आपको मिलेगा अगले स्लाइड में। अब मैं यहाँ 4 केसेस आपके समक्ष रखता हूँ। सबसे पहले यह सपोज कर लेना है आपको कि चारों केस में डिविडेंड का भुगतान 10,000 रुपए ही हुआ है, परंतु अलग अलग इनकम लेवल वाले को हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि इनकम लेवल वाले ऐसे व्यक्ति जिनका वार्षिक इनकम है 2,30,000 रुपए, जब उसे डिविडेंड पेमेंट हुआ 10,000 रुपए
और जब इनके दोनों अमाउंट को हम जोड़ते हैं तो उनका वार्षिक इनकम हो गया 2,40,000 रुपये। लेकिन इनको जो एप्लीकेबल रेट है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अनुसार उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 2.5 लाख तक रुपए का इनकम एग्जम्प्टेड है। लेकिन चूंकि उनको टीडीएस अमाउंट डिविडेंड पर 10% काट लिया गया है कंपनी के द्वारा, इसलिए जब वो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करेंगे और रिफंड क्लेम करेंगे तो उन्हें 1,000 रुपया रिफंड हो जाएगा। अब दूसरा केस देखते हैं, ऐसे एसएसी को, ऐसे शेयर होल्डर को जिनका वार्षिक इनकम है 3 लाख रुपए, लेकिन और जब उनको डिविडेंड पे होता है तो जब इन दोनों अमाउंट को जोड़ते हैं तो उनका कुल इनकम हो गया 3,10,000 रुपए। अब ये इनकम टैक्स का जो रेट है उसके 5% के ब्रैकेट में आते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उनका जो 10,000 रुपया डिविडेंड मिला उसमें वो 5% जब जोड़ेंगे तो 500 रुपये उनको टैक्स उस पर बैठता है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको कंपनी ने क्या किया, कंपनी उससे ऑलरेडी डिविडेंड पे करते समय 1,000 रुपया उससे टीडीएस काट लिया है। तो क्या होगा, जब वो इनकम टैक्स रिटर्न जब दाखिल करेंगे तो उनको 1,000 रुपया रिफंड होगा। वो इसलिए क्योंकि अंडर सेक्शन 87A के तहत वैसे व्यक्ति जिनका इनकम 5 लाख से कम है तो उनको ये 1,000 रुपये का उनको रिफंड हो जाएगा इस सेक्शन के तहत। चलिए अब तीसरा केस देखते हैं। अब हम वैसे एसएससी का एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं जिनका इनकम, वार्षिक इनकम 6 लाख रुपए है। अब उनको भी डिविडेंड पेमेंट हो रहा है 10 लाख रुपए। जब दोनों को जोड़ते हैं तो कुल इनकम हो गया 6,10,000 रुपए। लेकिन ये इनकम टैक्स का जो रेट है उसके अनुसार ये 20% के ब्रैकेट में आते हैं। तो इनको जो 10,000 रुपया डिविडेंड मिला, केवल अगर उसको हम जोड़ते हैं तो इसका 10,000 का 20% मतलब 2,000 उनको टैक्स लेबिलिटी है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या किया, जब वो कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है वो क्या किया, वो तो उनको टीडीएस पर मात्र 1,000 रुपया काटा है। तो ऐसी स्थिति में जब वो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करेंगे तो उनको 1,000 रुपया एडिशनल पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनका टोटल टैक्स जो हो रहा है डिविडेंड वाले अमाउंट पर, उसमें 1,000 ही कटा है तो 1,000 इनको पे करना पड़ेगा। और चौथा केस और अंतिम केस है जिसमें एसएससी या शेयर होल्डर का कुल इनकम 12 लाख है। जब डिविडेंड 10,000 के अमाउंट को मिला देते हैं तो इनका कुल इनकम हो गया 12,10,000 रुपये। और इनकम टैक्स रेट के अनुसार ये 30% के ब्रैकेट में आते हैं। तो ये 10,000 जो डिविडेंड मिला इस पर टैक्स अगर हम जोड़ते हैं तो 3,000 टैक्स हो गया। लेकिन कंपनी इनका कितना टीडीएस काटा है, 1,000 रुपया। तो स्पष्ट है जब ये इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करेंगे तो उन्हें 2,000 रुपया एडिशनल टैक्स पे करना होगा। तो दोस्तों, उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि भले ही चारों केस में डिविडेंड 10,000 रुपया ही मिला है, परंतु टैक्सेशन का स्लैब चेंज होने के कारण चारों एसएससी को डिविडेंड पर टीडीएस का प्रभाव अलग अलग पड़ा है। अतः उपरोक्त संशोधन का उद्देश्य बड़े इन्वेस्टर्स का इस दायरे में उसको लाना है। ठीक है। अब डिविडेंड डिक्लेरेशन और पेमेंट के बाद कंपनी फॉर्म 16 जारी करता है, जिसे शेयर धारक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ट्रेस वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है और उसके अनुसार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। विभिन्न शेयर धारक को उनके आय के अनुसार टैक्स स्लैब के अनुरूप
पिछले स्लाइड में जो हम बताए हैं उसके कैलकुलेशन के अनुसार टीडीएस रिफंड होगा या अतिरिक्त टैक्स पे करना होगा। यदि छोटे इन्वेस्टर को लगता है कि उनका इनकम टैक्सेबल इनकम के दायरे में नहीं आता है तो वे अपने कंपनी के पास फॉर्म 15G भरकर भेज सकते हैं। यदि इन्वेस्टर की उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो वे फॉर्म 15H का उपयोग करें। ऐसी स्थिति में कंपनी उनके डिविडेंड का भुगतान के समय टीडीएस नहीं काटेगी और वे निश्चिंत पूर्वक रह सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही यह उपयोगी वीडियो मैं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।